किरणें, मिट्टी में मिश्रित चूल्हे की महक और खपरेल की छतों से उठती गौरैयों की चहचहाट। उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी सरला, एक साधारण सी माँ, लेकिन दिल में समंदर जितना प्यार छिपाए हुए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल डेली यूट्यूब लाइव पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके जीवन का केंद्र एक ही था, आर्यन, उसका बेटा, उसका अभिमान, उसका सपना, उसका सब कुछ। आर्यन जब छोटा था तो हर सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले आकर माँ की गोद में अपना सिर डाल देता था। सरला उसके बालों को सहलाते हुए कहती, मेरे लाल, एक दिन तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और मैं दूर से तुझे देख देख के खुश होंगी। तब आर्यन हंसकर कहता, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, हमेशा तेरे साथ। सरला हंस देती, मगर आंखों के कोरों में कहीं एक डर छिपा रहता, कहीं वक्त सच में उसे दूर न ले जाए। आर्यन पढ़ाई में तेज था। गांव के मास्टर जी भी अक्सर कहते, भाई, ये लड़का एक दिन जरूर शहर जाकर बड़ा नाम कमाएगा। सरला अपने बेटे के लिए रोज भगवान के सामने दिया जलाती और माथा टेककर सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, बस हे प्रभु, मेरे बेटे को इतना बड़ा बना देना कि उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आर्यन स्कूल से आता तो सरला पहले से ही दरवाजे पर खड़ी मिलती, उसके पैर छूकर पूछती, थक तो नहीं गया रे बेटा? वो मुस्कुराकर कहता, जितना तू प्यार से खिला देती है ना, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है माँ। समय बीता। आर्यन ने 10वीं पास की, फिर 12वीं। सरला ने खेतों में मजदूरी करके और दूसरों के घर बर्तन मांजकर उसकी फीस भरी। कभी कभी भूखी रही, लेकिन बेटे को भूखे नहीं रहने दिया। एक दिन आर्यन ने गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर माँ के हाथ का बनाया गरम रोटी सब्जी खाते हुए कहा, माँ, मैं शहर जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा। सरला एक पल के लिए मुस्कुराई, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाना बेटा, जरूर जाना, लेकिन माँ को भूल मत जाना। उस रात सरला सो नहीं सकी। उसने अपने पुराने बक्से से आर्यन के बचपन के कपड़े निकाले, उन्हें सीने से लगाया और चुपचाप रो पड़ी। उसे पता था, मिट्टी में खेलता वो छोटा सा लड़का अब उड़ान भरने वाला है। कुछ दिनों बाद आर्यन शहर चला गया। उसे जाते समय सरला ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, शहर की चमक में माँ को याद रखना और खुद को भी। आर्यन ने माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैं हर महीने पैसे भेजूंगा, तू आराम करना, फिर एक दिन मैं तुझे शहर ले जाऊंगा। आर्यन गया और सरला वहीं रह गई, गांव की गली में, खाली आंगन में, सूनी चौखट पर। दिन बीते, महीने बीते। पहला महीना आर्यन का फोन आया, माँ, मैं ठीक हूँ। दूसरा महीना पैसे आए, साथ में एक छोटा सा पत्र, माँ, मैं जल्द आऊंगा। तीसरा महीना फोन की आवाज बदलने लगी, शहर ने उसे व्यस्त कर दिया था। छठा महीना फोन सिर्फ हफ्ते में एक बार आता। सरला कहती, बेटा, खाना खा लिया? आवाज मिलती, हाँ माँ, बस व्यस्त हूँ। धीरे धीरे सरला सिर्फ 2 शब्दों में जीने लगी, बेटा आएगा। कभी कभी वो आर्यन के बचपन के पुराने कपड़े निकालती, धोकर सुखाती, उन्हें तह करके वापस रख देती, जैसे दुनिया को बताना चाहती हो, मेरा बेटा है, आएगा, जरूर आएगा। रात को अक्सर खपरेल की छत को निहारते हुए वो खुद से कहती, भगवान, अब की सावन में तो उसे भेज देना, मैंने उसकी पसंद की खीर बनानी है। लेकिन सावन आया, खीर बनी और वो ठंडी भी हो गई। आर्यन नहीं आया। फिर भी सरला रोज उसकी गली की ओर देखती रही, क्योंकि एक माँ कभी इंतजार करना नहीं छोड़ती। शहर की भीड़ में आर्यन अब एक छोटे कमरे से निकलकर एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। चमकदार ऑफिस, बड़े सपने, तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ नया था। शुरुआत में हर नई चीज पर उसे माँ की याद आती, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की भागदौड़ ने उसे यादों को भी फाइलों की तरह बंद करना सिखा दिया। उसके ऑफिस में लोग उसे आर्यन सिंह कहकर बुलाते थे। अब वो सिर्फ गांव का आर्यन नहीं था, वो एक प्रोफेशनल बन रहा था। हर महीने वो पैसे भेज देता था, लेकिन कॉल कम होते जा रहे थे। कभी कभी माँ का फोन आता और आर्यन मीटिंग में होने की वजह से कहता, माँ, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूंगा। बाद में शायद आता ही नहीं था। गांव में सरला अब किसानियों के साथ कभी खेत पर काम करती, कभी अकेले बैठकर चरनी के पास गाय को सहलाती और धीरे धीरे खामोश हो जाती। हर त्योहार पर वो उम्मीद करती, इस बार मेरा आर्यन जरूर आएगा, मेरी गोद में सिर रखकर वही छोटा बच्चा बनेगा। लेकिन त्योहार आए गए, आर्यन सिर्फ मोबाइल के जरिए
हैप्पी दिवाली माँ कहता और जल्दी रख देता। एक शाम जब सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े दुकानदार ने पूछा, बहन जी तुम्हारा बेटा कब आएगा? सरला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़े दिन में। दुकानदार ने देखा कि वो मुस्कान झूठी थी, लेकिन आंखें पूरी सच्चाई बयां कर रही थीं। उधर शहर में आर्यन को उसकी प्रमोशन मिला। अब उसकी सैलरी बढ़ चुकी थी, बड़ा फ्लैट मिल गया था। उसने सोचा माँ को बुला लूंगा, लेकिन फिलहाल नए प्रोजेक्ट में इतना व्यस्त हूं कि टाइम नहीं मिलेगा। फिर उसने खुद को समझाया, जब सब सेट हो जाएगा तब ले आऊंगा। सेट होने का इंतजार बहुत लंबा होता है और माँ का इंतजार उससे भी ज्यादा। समय बीतता गया। एक दिन गांव से चिट्ठी आई। अब चिट्ठी लिखने वाला कोई पड़ोसी था, क्योंकि सरला पढ़ लिख नहीं पाती थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा आर्यन, तेरी माँ इन दिनों बीमार रहती है। रोज दरवाजे पर बैठती है और कहती है तू आएगा। डॉक्टर कह रहा है कि उसे अब भावनात्मक सहारे की जरूरत है। आर्यन ने चिट्ठी पढ़ी। एक पल को वो ठिठका, होंठ हिले, लेकिन फिर मीटिंग कॉल बज उठा। उसने चिट्ठी एक तरफ रख दी और हेडफोन लगाकर बोला, यस सर, आई एम रेडी। माँ का इंतजार फिर टल गया। गांव में अब सरला का इंतजार खतरे की रेखा पार करने लगा था। वो अक्सर रात को खपरेल की छत को निहारती और धीरे से खुद से कहती, आर्यन को बुलाना चाहिए, उसकी आवाज सुन लूं तो शायद ये सीना फिर से सांस लेने लगे। लेकिन वो फोन बिना डायल किए ही फिर बिस्तर पर रख देती। वो सोचती कहीं मेरा बेटा परेशान ना हो जाए, अभी बड़ा काम कर रहा होगा। एक माँ हमेशा अपना दर्द छिपाती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं बेटे को बोझ जैसे न लगे। इधर शहर में आर्यन को उसकी पहली कार मिली। उसने सोचा माँ को वीडियो कॉल कर दिखाऊंगा, लेकिन डायल करने के लिए उंगलियां आगे नहीं बढ़ीं। वो सोच रहा था माँ तो इन चीजों को समझेगी भी नहीं, क्या बताऊं उसे। अरसे बाद उसने एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भेजा, माँ अब सब ठीक है, जल्द आऊंगा। गांव में उस मैसेज को पड़ोसी ने पढ़कर सरला को सुनाया। सरला ने शांत आंखों से आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान इसे सुरक्षित रखना, मेरा बेटा जल्द आएगा। उस रात वो मुस्कुराते हुए सोई और पहली बार गहरी नींद में चली गई। यही कहानी भावनाओं के मोड़ पर आकर ठहरती है, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जो आर्यन को उसकी जड़ों की ओर खींच ले जाएगा।